Hello friends, I'm Deepak sir and welcome to my channel Deepak sir's Chemistry Zone, and I'm here with the fourth lecture of mole concept, that is the basic concepts of chemistry. We have talked about the mole. Mole hota kya hai? How we got this Avogadro's number. Okay. We have seen atomic masses. We have seen how to find out the average atomic mass of an element. We have done simple question based on the mole. We have seen Avogadro's law. Okay. So I'm here today with some more typical numericals of mole concept, and you need to focus on this numericals because they are the backbones of bigger numericals coming up in the future to you. Okay, so here we go. So in this lecture we'll see further the numericals based on the mole concept. हमने लास्ट टाइम ये देखा था मोल कॉन्सेप्ट में कि वन मोल का मतलब क्या क्या हो सकता है. ओके, वन मोल मीन्स 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स. वन मोल का मास कहलाता है मॉलिक्यूलर मास, एंड वन मोल अगर गैसेस सब्सटेंस है एसटीपी पर, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स. ओके, अगर हमने स्टैंडर्ड प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर किया तो अगर 1 बार हम मानते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर तो 22.7 लीटर, इतना हमने पढ़ा था. सो मोल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? अब मोल इक्वल टू मास, अगर मास दिया हो तो मास अपॉन द मोलर मास. वॉल्यूम अगर किसी गैस का दिया हो एसटीपी पर तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम. वीएम क्या है यहाँ पर? मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स. ओके, अगर सेंटीमीटर में क्यूब में दिया होता, दैट इज एमएल में दिया होता, तो हम इसको एमएल में लेते. मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट लेट अस टेक दिस एग्जांपल. ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? पहला है 11.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट STP. ओके, तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा मोल फाइंड करने के लिए? तो ये आना चाहिए, दिस वन, दैट इज द वॉल्यूम एट STP. ये वॉल्यूम दिया हुआ है अपॉन मोलर वॉल्यूम. बी, इतना मोल्स ऑफ H2 गैस, यहाँ सीधा मोल दिया हुआ है. इतना मिलीग्राम, mg मीन्स मिलीग्राम ऑफ H2SO4. एंड डी, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन. तो हमें चारों में हम फाइंड करेंगे पहले नंबर ऑफ एटम्स. ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस 11.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट STP. नाउ जनरल फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ एटम फाइंड करने का? ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था या दूसरे लेक्चर में शायद. नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू एवोगैड्रोस नंबर. तो एटॉमिसिटी का मतलब तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल. ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल. जैसे SO2 है तो इसमें 3 एटम है, एक S है और 2 O एटम है, तो 3 हो गया. मोल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉल्यूम एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम इनटू एवोगैड्रोज नंबर. ओके, सो विल जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स. ओके फ्रेंड्स, सो पहले वाले में हम फाइंड करते हैं, दैट इज 11.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 एट STP. इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला हमने देखा, मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू एवोगैड्रोस नंबर. ओके, सो मोल यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो मैंने कहा था कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना हमें? वॉल्यूम एट STP. तो ये रहा वॉल्यूम. ओके, 11.2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, हमें इसे बदलना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लीटर, बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 ml. तो ml को लीटर में बदलने के लिए 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हम नीचे लेंगे 22.4 लीटर्स. सो ml को या सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई किया. और ये 3 क्या है? एटॉमिसिटी, क्योंकि SO2 में टोटल 3 एटम्स हैं, एक सल्फर का, 2 O एटम, into Na. Na is a constant number now. We should know कि 6.022 10 to the power 23 है, तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, सिंपली Na लिखेंगे.
तो सिर्फ हम आगे के नंबर का हम मल्टीपल करेंगे एंड विल सी व्हाट इज़ द वैल्यू। तो हमारा वैल्यू इतना आता है 1.5 10⁻³ Na। ओके, अब दूसरा बी 1 × 10⁻5 मोल्स ऑफ H2 गैस। तो यहाँ पर सीधा मोल दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल तो सीधा दिया हुआ है यहाँ पर 1 × 10⁻5 मोल्स, और H2 की एटॉमिसिटी होगी 2 बिकॉज एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं। ओके, इंटू Na। तो सीधा यहाँ तो आंसर है 2 × 10⁻5 Na। यू कैन सी दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर। ओके, तो यहाँ -3 है। 0.98 मिलीग्राम यहाँ मास में दिया हुआ है, मिलीग्राम में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला तो यही होगा मोल एटॉमिसिटी Na। अब मोल कैसे फाइंड करेंगे? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो सल्फ्यूरिक का 98 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ओके, बिकॉज इसमें 2 H है, एक सल्फर है और 4 O एटम है। इफ़ यू ऐड अप द एटॉमिक मास, H का एटॉमिक मास 1 होता है, S का 32 होता है एंड O का 64 होता है, आई मीन O का 16 होता है, तो 4 O का 64 होगा। सो 64 + 32 + 2 इट कम्स टू बी 98। और ऊपर हमने मिलीग्राम को ग्राम में बदला, 0.98 मिलीग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ बिकॉज नीचे भी ग्राम में है, तो यूनिट्स मस्ट बी इन द सेम। ओके ना, इट मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स, दैट्स इट। ऊपर अगर मिलीग्राम है तो नीचे वाले को मिलीग्राम में बदलो या ऊपर वाले को ग्राम में बदल दो। 7 क्या है? एटॉमिसिटी। सल्फ्यूरिक एसिड की एटॉमिसिटी 7 होगी। यू कैन सी 7 एटम्स, 2 H, एक सल्फर और 4 O एटम। सो आंसर कम्स आउट टू बी 7 × 10⁻⁵ Na। यू कैन सी नाउ दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। यहाँ पावर सेम है, आगे 2 है, यहाँ आगे 7 है। ओके, एंड लास्टली इट इज दिस, दैट इज 6.022 10⁻18 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। फॉर्मूला तो यही आएगा, मोल इंटू एटॉमिसिटी इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होता है, हमें पता है फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो इतना है। ओके, और एवोगैड्रोस नंबर इज दिस मच। 5 इज द एटॉमिसिटी बिकॉज मीथेन में 5 एटम है, 1 कार्बन और 4 H। सो आंसर कम्स आउट टू बी 1 × 10⁻5 Na। सो नाउ यू कैन कंपेयर द वैल्यूज़। और सबसे बड़ा फिगर किस में दिखता है? तो ऑफकोर्स ऑप्शन ए में दिखता है। ओके, ऑप्शन ए में 1.5 10⁻³ है। ओके, तो सबसे ज़्यादा एटम्स किस में होगा? नंबर ऑफ एटम्स का ऑर्डर हम लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स आर इन दी ऑर्डर ए। सबसे ज़्यादा ए, ग्रेटर देन। अब एक के बाद अगर किसी को हम करेंगे, बिकॉज अभी 3 ऑप्शन में 1, 2, 3 में पावर सेम है, तो सबसे बड़ा नंबर होता है सी में। ए के बाद सी, फिर सी के बाद आएगा बी, अब बी के बाद आएगा डी। दिस इज द ऑर्डर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। या सीधा कोई पूछता विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो आंसर वुड बी ए। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को समझने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी सी दीज 2 क्वेश्चंस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 5.6 ml ऑफ मीथेन गैस एट STP। ओके, तो ये तो आपको आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होगा ना मोल्स एटॉमिसिटी N। ओके, मोल्स। अब मोल्स कैसे फाइंड करना है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है ml एट STP, तो यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। वॉल्यूम एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम। ओके, हमें ml में दिया हुआ है, तो 5.6 ml, उसको हमने लीटर में बदला। किससे? 10⁻³ मल्टीप्लाई करके लीटर में बदला। ओके, अपॉन 22.4 लीटर, ये होता है मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, इंटू 5 क्यों लिखा है? बिकॉज मीथेन गैस का एटॉमिसिटी 5 है, बिकॉज मीथेन में 4 H एटम है और 1 कार्बन एटम है, 5 एटम होते हैं, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या हुई? 5 इंटू Na।
Na का वैल्यू मैंने लिखा नहीं, Na का वैल्यू पता है ना क्या होता है, 6.022 10 to the power 23। आंसर है 1.25 10 to the power -3 Na। या आप आंसर इसमें रिपोर्ट कर सकते हो, कभी कभी ऑप्शन में Na के टर्म्स में होता है या वैल्यू, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 10 to the power 23। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7.527 10 to the power 20 एटम्स। ओके, और ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ 5.6 लीटर गैस एट STP इज 11 ग्राम्स। हमें 5.6 लीटर गैस का STP पर मास दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मोलर मास। नाउ मास ऑफ 5.6 लीटर एट STP इज 11 ग्राम्स, सो मास ऑफ 22.4 लीटर कितना होगा? सिंपली वी कैन फाइंड आउट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, इतना आया 44 ग्राम्स। यानी कि 5.6 लीटर के मास अगर 11 ग्राम्स है तो 22.4 का कितना होगा? क्यों ऐसा किया? बिकॉज वी नो दैट मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास एंड 1 मोल कोई गैसेस कंपाउंड है तो उसका 1 मोल का वॉल्यूम STP पर क्या होता है 22.4 लीटर। तो हमने फाइंड कर लिया 22.4 लीटर का मास इतना है, दैट मीन्स ये मास किसका है? 1 मोल सब्सटेंस का। ओके, सो आंसर है हमारा 44 ग्राम पर मोल। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ध्यान से सुनना, समझना इसको। 2 एलिमेंट्स X and Y combine to form 2 compounds XY2 and X3Y2। सो X और Y एलिमेंट ने 2 तरह के कंपाउंड बनाया है, एक XY2 फॉर्मूला है एक का, और दूसरे का है X3Y2। अब जो डेटा दिया हमें, 0.1 मोल ऑफ XY2 वेज 10 ग्राम्स, दिस इज ग्राम, एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वेज 9 ग्राम्स। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ X and Y। ओके, तो एज यूजुअल वी सपोज दिस कि X and Y, छोटा एक छोटा y, be the atomic mass of X and Y elements। Okay, so we'll find first for XY2 the molecular mass। हमें दिया है कि 0.1 मोल वेज 10 ग्राम, यानी 0.1 का मोल का मास 10 ग्राम है, तो 1 मोल का मास कितना होगा? 100 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू दिस अपॉन 0.1, तो 100 ग्राम्स आया। दैट इज द मोलिकुलर मास। This is gram per mole unit, remember unit of molecular mass is gram per mole। अब फॉर्मूला क्या बन जाता है X and Y टर्म में? बिकॉज मोलिकुलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास का समीशन। इसमें एक एटम X का है तो X प्लस 2 एटम Y का है प्लस 2Y, Y का एटॉमिक मास ऑफ Y एलिमेंट, X इज द एटॉमिक मास ऑफ X, तो X प्लस 2Y इज इक्वल टू 100। अब X3Y2 में सेम ढंग से हम करने वाले हैं। 0.05 मोल का मास 9 ग्राम है, तो 1 मोल का मास कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 9 अपॉन दिस, 180 ग्राम पर मोल। तो फॉर्मूला क्या बनता है इन टर्म्स ऑफ X एंड Y? बिकॉज 3 एटम X के हैं तो 3 इंटू एटोमिक मास ऑफ X प्लस 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ Y इज 180। नाउ विल सॉल्व फॉर X एंड Y, जो आपने 10th में किया हुआ है। ओके, सो विल सॉल्व इट। So now we'll solve the two equations, x plus 2y equal to 100 and 3x plus 2y equal to 180। So if we subtract 1 from 2, तो 2 minus 1 करेंगे y कट जाएगा, 3x minus x is 2x, 180 minus 100 is 80, so x is 40 ग्राम पर मोल is the unit। okay, remember। और वैसे हम y का ढूंढ लेंगे वैल्यू, putting the value of x in the first equation, तो we get 2y is equal to what? 100 minus 40, that's 60, so y equal to 30 gram per mole। So this very important question have been asked many times in competitive exams। So we have seen the numericals based on finding out the number of atoms। okay, अगर मास दिया हो तब, वॉल्यूम एट STP दिया हो तब, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो तब। ओके, छोटे मोटे हमने समझ किया, लेकिन इनका बहुत ही महत्व है। okay, in the coming up numericals, so I'll be coming up again with some more important numericals on mole concept,
So stay tuned with me on my channel, Deepak Sir's Chemistry Zone, and please do like, share and subscribe. Bye.